So, hey guys, welcome to my channel Senseless Index. Let's start our discussion for Monday. Before starting the video, this channel is just for educational purpose and I don't provide any kind of buy sell recommendation for any stock or any index. Please do your own analysis before investing in the Indian stock market. With that note, let's start. Right. What a short covering it was today. मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं. राइट, गिफ्ट निफ्टी अगेन फ्लैट है. अब आगे क्या होता है, कैसा गिफ्ट निफ्टी क्या डायरेक्शन लेता है, वो तो तभी पता चलेगा जब यूएस के मार्केट ओपन हो जाएंगे. दैट इज अराउंड 7 PM राइट. थोड़ी देर बाद बाकी है. तो इतने दिन रेंज बाउंड चलने के बाद सीधा 3 तारीख के बाद कोई ऐसा मूवमेंट आया नहीं स्पेशल. ठीक है, इतना रेंज बाउंड चलने के बाद फाइनली सेंसेक्स गैप अप हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट ने एग्जैक्ट 115 1 बजे ही मान लो, 1 बजे जो शॉर्ट कवरिंग दी है, आज ही के आज मार्केट ने 75,000 के लेवल्स भी ब्रीच कर दिया. ऑन टॉप ऑफ दैट जो सेल ऑन राइज की ट्रेंड लाइन चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर बना हुआ था, फाइनली वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है. मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में जा चुका है. ओके, आपके क्या थॉट्स है इस चीज को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. पर मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में जा चुका है. अब जिस जिस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है, थोड़े ट्रिकी तो जरूर है. यहाँ से अब ऊपर के लेवल मार्क करना और नीचे के लेवल मार्क करना, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है, बहुत. अब वॉलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है. राइट. तो थोड़ी ट्रिकी है लेवल्स मार्क करना, बट फिर भी लेट्स मार्क द लेवल्स और हम उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था. मार्केट ने भी उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करके मूव दिया है. ठीक है. अच्छा खासा होल्डिंग ट्रेड था. ऐसा भी नहीं था कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है. राइट. ऐसा भी था कि आप बीच में एंट्री लेते भी तो भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स ही मिले होंगे आज. ठीक है. तो अब जिसका छूट गया, नो नीड टू फील द फोमो. आपके पास और भी चांस आएंगे. ऐसा है नहीं कि मार्केट आज ही खत्म होने वाला है. ठीक है, बहुत चांस आएंगे आगे भी. आप बस लेवल्स को फॉलो करिए और लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए. चलिए मंडे के लिए लेवल्स मार्क करते हैं. अब यहाँ से थोड़ा जो मैं बोल रहा था ना, ट्रिकी क्या हो गया है कि अब 75,000 का लेवल तो बहुत इजीली ब्रेक हो गया. अब जिस लेवल पे मार्केट है, जिस लेवल पे अब सेंसेक्स है 75,500, वहां से लेके वहां से लेके ये 800 से 76,000, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि खाली स्कैल्पिंग मूव मिले. पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ तक खाली एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिले. अब मेन मूव है जो इसके ऊपर ही आना होगा तो आएगा. यहाँ तक तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको इजीली. दूर का रेजिस्टेंस लेवल दे रहा हूँ, बट जो दिख रहा है चार्ट पे वही मैं आपको बता रहा हूँ. उसके ऊपर सेंसेक्स का जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो अराउंड 76,300 का रहेगा. जो पहला रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए निकल के आएगा वो होगा 76,300 का. और फिर इवेंचुअली सेंसेक्स विल हेड टुवर्ड्स 76,800. ये इनिशियल रेजिस्टेंस है. पहले 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए चार्ट पे. रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3. ठीक है. मैं मेरी मैं यही चीज फॉलो करता हूँ. मैं 30 मिनट्स पे मोस्टली मार्क करता हूँ. ठीक है. और उन 30 मिनट्स के रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल्स को मैं वेट करता हूँ कि 15 मिनट चार्ट पे वो ब्रेक हो जाए. उसको मैं कंफर्मेशन लेके चलता हूँ. इट्स नॉट लाइक कि हर बार मैं सही हूँगा, मैं बहुत बार गलत हुआ हूँ. राइट. सो आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग कि मेरे दिए हुए लेवल सही होंगे. इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. आप खुद के एनालिसिस जरूर करिएगा इसको. ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम भी कंफर्म कर लेते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, इसी यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिख रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है यहाँ से। अगला सेलिंग प्रेशर जो आना होगा वो सीधा आएगा 76,300 से 400 के लेवल्स पे। ठीक है, उसके ऊपर फिर सेंसेक्स 76,800 900 की तरफ जाने की ट्राई पूरी करेगा। ऑन द डाउन साइड, ऑन द डाउन साइड मेरे को जो आप सीधा लेवल देख रहे हैं कि जिसके नीचे ही हम वीकनेस का साइन देख सकते हैं, वो है अपने 75,000 के लेवल। जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ है, तो वो अब सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में मैं वेट एंड वॉच करूंगा। जो 200 से लेके 800 की रेंज है, 75 200 से लेके 75,800, इस रेंज के बीच में मैं खाली वेट एंड वॉच करना ही प्रेफर करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके नीचे पहला मेजर रेजिस्टेंस बोल मेजर सपोर्ट बोलूंगा उसको मैं। मार्केट के लिए जो पहला मेजर सपोर्ट बनेगा वो है अपना 74,600 का लेवल। 600, 74,500 पकड़ के चलते हैं। फिर नीचे मेजर सपोर्ट यहीं पे मिल सकता है। जो मेजर वीकनेस है सेंसेक्स में आनी होगी तो इसी लेवल के नीचे आएगी, वरना नहीं आएगी, वरना मार्केट सेल ऑन राइज भी हो सकता, सॉरी, बाय ऑन डिप भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेंसेक्स फॉर बाय एनी चांस 74,600 के नीचे निकलता है उस दिन भी, तो अभी तक आप यहीं तक के सपोर्ट पकड़ के चलिए, इट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि अब इतना बड़ा पॉसिबल है, होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। आई एम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, अगर फॉर एनी चांस आता है तो जो दूसरे लेवल जो क्लियरली दिखते हैं वो है अपने 74,000 से 74,000 73,800 तक। दूसरा सपोर्ट मार्केट यहाँ पे लेगा। सो ये लेवल्स क्लियर हो चुके हैं आपको मंडे के लिए। मंडे अब बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है मार्केट में, गैप डाउन या बिग गैप अप, कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। पर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं कि अगर मार्केट स्पॉट पे ही ओपन होता है तो वहां से मार्केट क्या मूव दिखा सकता है। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, मैं शॉर्ट, कुछ भी चेंज लगता है मेरे को, तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट करता रहूंगा। आई विल स्टे अपडेटेड एंड आई विल ऑल्सो अपलोड द शॉर्ट्स अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है, बट फॉर टिल दैट टाइम हम इन्हीं लेवल्स को फॉलो करेंगे। मार्केट ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर टेस्टिंग पेशेंस ऑफ ऑल ट्रेडर्स, एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है। ठीक है, प्लीज जिसने भी प्रॉफिट किया है, डोंट लूज योर प्रॉफिट ऑन मंडे, ट्राई टू होल्ड इट। एक दिन, एज आई से, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे कुछ नहीं हो जाएगा। इस मार्केट में आपको सरवाइव करना जरूरी है। जो ट्रेडर इस जोन में सरवाइव कर गया, उसको मार्केट ने आज रिवॉर्ड कर दिया एट द एंड ऑफ द वीक। राइट, पूरे वीक मार्केट चॉपीनेस दिखाता रहा, ट्रैपिंग करता रहा, और आज जस्ट बिफोर द वीक एंड मार्केट ने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दे दी विद द ब्रेकिंग ऑफ द रेंज। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ऑल्सो जो यहाँ से सेलॉन राइस की जो ट्रेंड लाइन जा रही थी उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। So on a short-term note, Sensex, not just Sensex, but the whole market has become quite positive, quite bullish. This is my point of view. आपके क्या thoughts हैं आप comment section में जरूर बताइएगा. And I hope you are liking my videos. I'm trying my best कि आपको as accurate levels दे पाऊँ. मेरे levels भी गलत हो सकते हैं. I'm not a god or anything, right? अभी के लिए इस जोन में आई विल वेट एंड वॉच के मार्केट या सेंसेक्स, और सेंसेक्स क्या डायरेक्शन पकड़ता है। मेजर मूव अगेन 76,000 का लेवल एक बार ब्रेक होने दीजिए, उसके ऊपर ही मिलना है। और जो एक शॉर्ट टर्म वीकनेस है ना, मतलब एक शॉर्ट टर्म लेवल है, वो 75,000 के नीचे 74,600 का तो है, पर जो मेजर वीकनेस है वो 74,600 के लेवल ब्रेक होने पे ही आएगी। तब तक मैं एक लाइक 75,000 से नीचे 74,600 तक एक ट्रेड हो सकता है, पर होल्डिंग ट्रेड उसके नीचे ही मिलना है। तब तक आप वहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग मूव इज अवेलेबल टिल देयर। ठीक है, एंड अगेन यहाँ भी एक चॉपीनेस थी, बट आई डोंट थिंक सो इट विल फॉर्म अगेन। हो सकता है कुछ टाइम मार्केट यहाँ पे बिताए एंड फिर
इवेंचुअली यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे दे, पॉसिबिलिटी काफी है। बट अभी के लिए लेट्स वेट एंड वॉच कि इस रेंज में मार्केट क्या डेटा फॉर्म करता है, उस हिसाब से वी विल टेक द डायरेक्शन। इसके ऊपर निकल गया तो इट विल बी क्लियर साइन ऑफ बुलिशनेस इन द फ्यूचर, राइट। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, एंड आई होप आई एम able to help you guys. Thank you so much. I'm Jay signing off.